हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सीटेट की ईवीएस की हैंड रिटन नोट्स, जो आपको एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एनसीईआरटी क्लास 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी किताब से लेकर हैंड रिटन नोट्स बनाया गया है, जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए अभी सेशन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, यह पकवान से संबंधित है। लिंग हू फैन। लिंग हू फैन क्या है? यह हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। यह एक सूप होता है जो हांगकांग में बहुत फेमस है। नेक्स्ट है टेपिकोआ। टेपिकोआ क्या है? यह केरल में जमीन के नीचे उगाया जाने वाला जल या सब्जी है, जल सब्जी है। नेक्स्ट है लुई ब्रेल। लुई ब्रेल क्या है? लुई ब्रेल जो ब्रेल लिपि के आविष्कार करता है, जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था। अब चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेल लिपि क्या होती है। ब्रेल लिपि एक ऐसी साधन होती है जिसमें नेत्रहीन बालकों के लिए यह उपयोगी होती है, उन्हें पढ़ने के लिए। इसमें क्या होती है, तो एक यह आयताकार रहती है जिसमें 6 बिंदु रहती है, और यह 6 बिंदु उभरे उभरे रहती हैं, और इसी पर नेत्रहीन बच्चे इसी की सहायता से अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। तो आपको एग्जाम में आएगा जो ब्रेल लिपि की सहायता से क्या होती है, ब्रेल लिपि के आविष्कारकर्ता कौन थे, और इसमें कितनी बिंदु होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आवास। क्या है? आवास। तो आवास से एक क्वेश्चन हमेशा आती रहती है एग्जाम में। चलिए हम लोग बात करते हैं घरों की संरचना। असम में किस प्रकार की घर रहती है? तो असम में बांस की घर होती है। किस प्रकार की होती है? बांस की घर, जो 10 से 12 फुट ऊंचे रहती है। उस पर टिके हुए यह घर होता है, मतलब घर बनाया जाता है। फिर है मनाली में, जो हिमाचल प्रदेश में आती है। तो मनाली में घर किस प्रकार की रहती है? तो वहाँ पत्थर या लकड़ी के बने हुए घर होते हैं। आगे है, आपको एक क्वेश्चन यहाँ आएगा सीटेट में, जो कटीली झाड़ियों से घर कहाँ पर बने होते हैं? इसका आंसर क्या है? राजस्थान। राजस्थान में जो है मोटी दीवारें, उसका दीवारें जो है मिट्टी की बनाई जाती है, मोटी दीवारें, ताकि ठंडा रहे, और छत जो होती है कटीली झाड़ियों से बनी होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनकर आती है, कहवा किसे कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट है वल्लभ। एक प्रकार की छोटी नाव होती है जो लकड़ी से बनी होती है, और यह कहाँ पर चलती है? तो केरल में। आगे की पॉइंट है हाथी। हाथी से संबंधित एक क्वेश्चन आती है अक्सर। तो चलिए हम बात करते हैं हाथी के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं जो हाथी के झुंड में कितने हाथी रहते हैं या हथनियाँ रहती हैं। तो हम बात करेंगे जो उसमें 12 से 14, कम से कम 12 से 14 क्या होती है? तो हथनियाँ होती है, हाथी नहीं होती हैं, हथनियाँ, और उनके बच्चे होते हैं, क्योंकि उसमें मेल एक भी नहीं रहते हैं, और वह 14 से 15 वर्ष के बाद अलग हो जाते हैं। उसके बाद एक दिन में हाथी 100 केजी तक पत्ता या झाड़ी खाते हैं, और सोते कितने हैं? 2 से 4 बार वह सोते हैं। वह ठंडा, अपने शरीर को ठंडा महसूस कराने के लिए क्या करते हैं? तो कीचड़ में रहते हैं। उसके बाद उनके जो दोनों कान होते हैं उनको पंखे की तरह वो यूज़ करते हैं और झेलते रहते हैं। यही मतलब हाथी से टोटल यही आएगा पॉइंट, इसी में से क्वेश्चन बनेगी। चलिए आइए हम बात करते हैं खेजड़ी का पेड़, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। खेजरली गांव जो राजस्थान में है, राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम है खेजरली। वहाँ के एक जनजाति है जिसको कहा जाता है विश्नोई लोग। विश्नोई लोग आप सुने होंगे, विश्नोई एक गैंग था जो हिरण का शिकार हुआ था, उसके वजह से सलमान खान को मारने तक की धमकी दी गई थी। वहीं के लोग हैं खिजरली गांव के, जो राजस्थान में पाया जाता है। क्या है? यहाँ शिकार व पेड़ काटने पर प्रतिबंध है। विश्नोई लोग जो हैं पेड़ को एक पूजा करते हैं, भगवान की तरह मानते हैं, और उसके बाद वहाँ शिकार भी करना प्रतिबंध है, क्योंकि वहाँ जो है महिलाएं सब हिरण को अपना दूध पिलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं खेजड़ी का पेड़। खेजड़ी का पेड़ जो है कम पानी में उगाया जाता है, इसलिए वह रेगिस्तान में होता है, क्योंकि खेजड़ी के पेड़ में पानी की ज़रूरत ना के बराबर ही पड़ता है, और इसकी छाल से दवाइयाँ बनती हैं।
खिजड़ी के पेड़ से क्या की जो छाल होती है उससे क्या होती है, दवाइयाँ बनती हैं, और चूँकि इसमें कीड़ा लगता ही नहीं है। और खिजड़ी के फलियों जो होती है, ये फलियों, उससे क्या बनती है, सब्जी बनाई जाती है। यही टोटल इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट बनती है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं, चींटियों की दुनिया। हम लोग जानते हैं, सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं दीमक, मधुमक्खी व ततैया भी इसी तरह कार्य करते हैं। ये सब क्या होते हैं, तो झुंड में रहते हैं। अब हम बात करते हैं चींटियों की दुनिया के बारे में। सभी चींटियों का काम क्या होता है, बटा होता है, जिसमें रानी चींटियाँ, नाम से ही रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है, सिपाही काम करता है। और उसके बाद मजदूर चींटियाँ जो है मजदूरी करता है, मतलब भोजन ढूंढ कर लाने का कार्य मजदूर चींटी की है। अब हम बात करते हैं मधुमक्खियाँ के बारे में। जैसे हम लोग अभी चींटियों की दुनिया के बारे में बात किए, फिर मधुमक्खियाँ हैं। मधुमक्खियाँ में क्या होती है, तो हर एक छत्ते में जितने भी छत्ते होती है सब में एक रानी मधुमक्खी होती है। कौन सी मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी का काम होता है अंडे देना। उसके बाद केवल कुछ ही उसमें मेल मधुमक्खी होते हैं, जो उसमें भी कुछ जो है वर्कर का काम नहीं करते हैं, नहीं तो जितने भी मेल हैं वो वर्कर का काम करते हैं। मधुमक्खियाँ, इसमें से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनकर आएगा, जो कौन सी मधुमक्खी अंडे देती हैं और मधुमक्खी का अंडे देने का समय कौन सी है। तो मधुमक्खी के अंडे देने का समय अक्टूबर से दिसंबर है, जो उपयुक्त बनती है, और इसी समय में क्या है, मधुमक्खी पालन करने का यह उपयुक्त समय होती है। इसके बाद जो आपको आएगा, बस ये बहुत सिंपल है। गोवा से केरल जो रेल मार्ग में है, उसमें गोवा के मडगांव से लेकर केरल के कोझिकोड तक केवल मतलब टोटल 92 सुरंगें हैं और 200 पुल हैं। इसमें क्वेश्चन आ जाती है, जो गोवा से केरल के बीच में कितने सुरंगें हैं और कितने पुल हैं। तो ये आप लोग जरा इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, मलयालम भाषा। मलयालम भाषा में वलियम्मा को क्या कहा जाता है, माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है। अमुमम्मा नानी को कहते हैं। चिटप्पन चाचा या कंजुम्मा या उसको चाची कहते हैं। चिटप्पन को क्या कहते हैं, चाचा, और कंजुम्मा चाची को कहा जाता है। यह भाषा संबंधित क्वेश्चन आ भी सकती है, क्योंकि बार बार एनसीईआरटी की 3rd, 4th और 5th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया जाता है। एक क्वेश्चन जो है ये आती रहती है, कर्णम मल्लेश्वरी कौन है। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी, जो 12 वर्ष की एज से वो अपना वेट लिफ्टर में कैरियर स्टार्ट किया था। उसके बाद वो क्या किया था, 130 kg वेट उठाया था। इनकी 4 सिस्टर हैं और यह भारत के बाहर की 29 मेडल जीत चुकी है। यह कहाँ से संबंधित ये ताल्लुक़ रखती है, मतलब कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश की है। तो आपको क्वेश्चन आएगा, जो कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश की है। यह क्या है, कौन है, तो यह एक वेट लिफ्टर है जो 130 kg वजन उठाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है फूल। देखिए इसमें क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूलों की घाटी किसको कहा जाता है, तो उत्तराखंड को। फूलों की घाटी किसको कहते हैं, उत्तराखंड को। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी राज्य में किस प्रकार की फूल होती है और उससे क्या होती है। तो देखिए कचनार के फूल कहाँ होती है, यूपी में। और केले की फूल कहाँ है, केरल में। सहजन की फूल महाराष्ट्र में। ये सभी फूल से क्या होती है, तो सब्जी बनाई जाती है। आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा, जो सहजन के फूल जो है, मतलब सहजन के फूल से सब्जी बनाई जाती है, यह कहाँ की है, तो आप क्या बताएंगे, महाराष्ट्र की है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप सभी को नोट कर लें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। उसके बाद गुलदावरी, जिनिया के फूलों से कपड़े रंगने का रंग बनाया जाता है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको सीटेट की पूरा प्रिपरेशन हम ईवीएस के खास कर करवाएंगे। इसके बाद भी हम धीरे धीरे आपको दूसरे सब्जेक्ट की भी कंप्लीट करवाएंगे, और आप एक नोट्स प्रॉपर बना लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके और इस बार सीटेट क्वालिफाई कर सकें। धन्यवाद।